घोटाले किए, घोटाले के बाद तुम एग्जाम रद्द कर देते हो, एग्जाम रद्द के बाद अगले बार होता है तो पेपर लीक हो जाता है। 7-10 साल पेपर लीक होगा तो युवा जो सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है वो कहाँ के जाएगा, उसका दर्द कौन समझेगा, हम कहाँ जाए, हम भीख मांगेंगे सर पे। सरकार से शिकायत है क्योंकि हमारी सरकार ने हमारे साथ धोखा करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जब उत्तराखंड बना था तो तब हम पहाड़ में रहते थे, बहुत मोहित भाई के आह्वान पर एकत्रित होकर पहला अधिकार उन लोगों को दिया जा रहा है जो बाहर से आए हुए और कुछ साल रहकर भी उन्हें सरकार यहाँ पे अपना वोट बैंकिंग के तौर पर उन्हें लगा रही है। हम देखते हैं किस प्रकार से किसानों की जमीनें भूमाफिया यहाँ हड़प रहे हैं। यहाँ गन्ना, गुड़ और गंगा की संस्कृति है। जनता बहुत परेशान हो गई है। पिछले 15 साल अगर भू कानून लागू न हुआ तो जनता रुकने वाली नहीं है। ये तो सड़कों में आई है, हम कहाँ जाएंगे। क्या आपको हमारे मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है? देखिए, जनता को उन पर भरोसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवन डोवाल हूं और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे हैं। मेरे पीछे ये तमाम हुजूम आप देख रहे हैं, ये एकत्रित हुआ है मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का आज हरिद्वार में ये एक रैली का आयोजन है। इससे पहले गैरसैंण, हल्द्वानी और देहरादून में आयोजन किया जा चुका है। तो जानते हैं इस रैली की मुख्य वजह और क्या है लोगों की प्रतिक्रिया इसके बारे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष है, आशीष काला। मैं कोटद्वार से हूँ और हमें लगा कि हमें आना चाहिए क्योंकि ये हर उत्तराखंडी का दायित्व है कि वो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो हर संघर्ष करे कि वो उससे कोई छीने ना। आज देखा जा रहा है कि हमारे लोगों को जिस तरह नौकरी, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके कारण हमें भी उतरना पड़ा। आज मैं 12वीं के बाद अगर पास होऊंगा तो फिर मेरे पास क्या रहेगा कि मैं भर्ती के लिए जाऊंगा, पुलिस भर्ती, चाहे कोई भी भर्ती हो, तो उसमें हमें पहला अधिकार नहीं दिया जाएगा। वो पहला अधिकार उन लोगों को दिया जा रहा है जो बाहर से आए हुए और कुछ साल रहकर भी उन्हें सरकार यहाँ पे अपना वोट बैंकिंग के तौर पर उन्हें लगा रही है। इसलिए इसके वजह से मुझे भी आना पड़ा। आप जो है खास इस रैली के लिए बड़ी दूर से आए हैं, बता जी, दीजिए। मैं कोटद्वार से आया हूँ। तो युवाओं की ये सोच जो है इस राज्य का भविष्य है कि वो इतनी दूर से आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर राज्य के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगता है। भाई मोहित डिमरी ने यह आंदोलन बहुत लंबा समय पहले सोचा था कि मूल निवास और भू कानून लगातार इस प्रदेश में खत्म हो रहा है। उन्होंने ही मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की नींव रखी और वो हमारे बीच में है। लगातार 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, घर नहीं गए हैं। चाहते तो किसी बड़े अखबार में आज एडिटर होते, संपादक होते, बड़े पद पर होते, लेकिन ये सब न कर उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। हम युवाओं को, छात्र शक्ति को, हम सबको इकट्ठा करा, तमाम संगठनों को इकट्ठा करा और ये जन जागरण का काम अपने हाथ में लिया कि मूल निवास और भू कानून नहीं होगा तो हम इस प्रदेश में 2 दर्जे के नागरिक बन के रह जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर इस रैली में हमें भारत का झंडा सबसे ऊपर दिख रहा है। ये हमारी खूबसूरती है हमारे देश के लोगों की। जानते हैं उनसे इस रैली के बारे में। सर, आपका नाम? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर सुरेश पयाल, सेवानिवृत्त, और कुनाव गांव यमकिसर ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल से आया हूँ। और ये जो रैली है ये प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण करने के लिए रैली है। मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि जब प्रकृति, संस्कृति और परंपराएं संरक्षित रहेगी तभी हमारा उत्तराखंड समृद्ध रहेगा। तो उसके लिए भू कानून, और वो भी मजबूत भू कानून और मूल निवास, तो सरकार काफ़ी प्रयासरत है बहुत दिनों से, लेकिन धरातल पे नहीं आ रहा है। आप एक युवा हैं और बीते कल 9 नवंबर को जो है देहरादून में एक बेरोजगार संघ की रैली भी थी। युवा जो है पुलिस भर्ती में अपनी आयु सीमा को जो है 22 से 26 करने की मांग कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? ये घोटाले पे घोटाला करते जाए और एग्जाम पे एग्जाम रद्द का युवा क्या करे?
युवा जब आगे की मांग बढ़ाए साल बढ़ाने की मांग नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तुमने घोटाले किए, घोटाले के बाद तुमने एग्जाम रद्द कर देते हो, एग्जाम रद्द के बाद अगले बार होता है तो पेपर लीक हो जाता है। 7-10 साल पेपर लीक होगा तो युवा जो सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है वो कहाँ के जाएगा, उसका दर्द कौन समझेगा। हम कहाँ जाए, हम भीख मांगेंगे सर पे। आज अपने ही राज्य में अपनी ही जमीन पे आज हम ऐसी हालत आ गई है कि भीख मांगने पे मजबूर है। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे एग्जाम नहीं कराए जा रहे, ये क्या कारण है। उसके बाद तुम पेपर लीक करा दे रहे हो और 7-10 साल टाल रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि हम उम्र नहीं बढ़ाएंगे। जो पहाड़ का आदमी है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है और वो बाद में उसे पछताना है। देखो देहरादून में इतनी भीड़ है, हल्द्वानी में इतनी भीड़ है, वो कितना रह लेगा यहाँ। उन्हें जाना अपने गांव ही है। आप 2000 ये कोविड-19 पे ही देखिए, पहाड़ में जो 50 साल पहले बंजर घर थे उनको आबाद कर रहे हैं लोग। अब उनको ये पता नहीं है, चलो हमने कोविड-19 में तो कर लिया, अब उन्हें ये नहीं आ रहा अगर ऐसी महामारी और आती है तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनने ज़मीन तो बेच दी। बाहरी व्यक्ति ले रहा है, कोई 4 करोड़ में ले रहा है, कोई 5 करोड़ में ले रहा है। कुमाऊं से गंगुली हाट, जिला पिथौरागढ़ और हरिद्वार में रहते हो। उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो ये रैली है हमारे बीच में विजेंद्र जिठौड़ी जी अपनी मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर क्या कहना है इस पर। आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, आपने ये राज्य बनते हुए भी देखा होगा, अब 25 साल का ये राज्य हो गया है, क्या कहेंगे इस पर। मैं तो इसमें ये कहूँगी सरकारें आई गई, अपना फायदा उठाया, अपने रिजॉर्ट बनाए, अपने होटल बनाए, ऐसे के अड्डे बनाए, अपने क्रेशर लगाए, ठीक सर, अपना घर बना, अपना बैंक बना और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बच्चे बेरोजगार, जंगल सब कट गए, बाहर के लोगों ने हमारे में कब्जा कर लिया। अगर हमारी सरकारें काम करती आज ये हाल न होता। आज इतने लोग हैं, क्यों है, हमारे जितने पीड़ा है, इसलिए आज बाहर है। मैं ये चाहती हूँ कि सरकारों से कि हमारे हक में छीने, जो मूल निवास का एक मुद्दा है उस मुद्दे को पूरा करे। ऐसा ना हो कि एक इंशाल्लाह यहाँ से दिल्ली तक भी जा सकते हैं। से आप सभी को धन्यवाद करूंगा। बहुत से नाम यहाँ लेना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोगों को हम यहाँ पंचकोशी है इसका नाम, जो हमारे पूर्वज मतलब पुराने जमाने में यूज होता था। जो भू कानून है हमारा उत्तराखंड का, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर एजुकेटिव है, पर उनके पास कोई भी जॉब नहीं है। आज मजबूरी हो गया, कहीं लिखा हुआ BA MS वो पकौड़ा तल रहा है, कोई सड़क में ठेली लगा रहा है। मजबूरी हो गई कि करेगा क्या। बाहर के लोग कितने आ रहे हैं, सबको नौकरी मिलती है, पर जो हमारे उत्तराखंड के युवा है वो बेरोजगार है। अगर हमारा मूल निवास बनता है तो मूल निवास और स्थानीय निवास, मूल निवासी है जो हमारे यहाँ के मूल निवासी है उनको प्राथमिकता मिलेगी नौकरी में। सबसे पहले उनको नौकरी मिलनी चाहिए, पर मूल निवास खत्म कर दिया, स्थानीय निवासी बना दिए सारे, तो बाहर के और यहाँ के सबको एक ही रेस में दौड़ा दिया। तो जो उत्तराखंड का युवा है वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। मैं रुड़की से पृथ्वी नेगी हूँ, बीजेपी की कॉलोनी की अध्यक्ष, और हमें सरकार से शिकायत है क्योंकि हमारी सरकार ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने जब उत्तराखंड बना था तो तब हम पहाड़ में रहते थे, बहुत दिन रात आंदोलन में जाते थे, पर आज हमें पेंशन नहीं मिली, कोई बात नहीं, तब हम जवान थे, हमने कोई बात नहीं, बुढ़ों को मिलने चाहिए। पर ये सरकार ने धोखा करा कि जो हमारा मूल निवास स्थायी रूप से हटा दिया, जो कला रहे उनका भी मूल निवासी जो हम पहले हमारा, तो ये अच्छी बात नहीं, हमें सरकार ने धोखा करा। लेकिन सरकार कहती है कि हम अगले बजट सत्र में जो है मजबूत भू कानून लाएंगे। 24 साल हो गए, 24 साल से सरकार यही कहती है, फिर हमने विश्वास तो करा। 24 साल से पहले हमने विश्वास ही करते करते आ रहे, आगे भी हम धोखे में इसी तरह से रह गए। हमारे साथ मोहित डिमरी जी है, मूल निवास भू कानून समिति के संयोजक। जानते हैं उनसे इस रैली के बारे में, क्या कहेंगे आज के बारे में। देखिए, आज हरिद्वार में ऐतिहासिक महारैली हो रही है अपने स्वाभिमान को लेकर, अपने जमीन को, अपने जल जंगल जमीन और जीवन बचाने के लड़ाई को लेकर लोग सड़कों पर आए हैं। गुड़ गंगा की संस्कृति को सुरक्षित करने के लोग सड़कों पर आए हैं। तमाम तरह के जो संसाधन हमारे उत्तराखंड के पास हैं उस पर जिस नियत से लोग कब्जाने के लिए यहाँ आ रहे हैं उसको बचाने के लोग आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी आपने बहुत रैलियां करी है, गैरसैंण में करी, ऋषिकेश में करी। ऋषिकेश में जब आप रैली कर रहे थे तो उसके एक दिन पहले धामी जी ने बयान दिया था कि हम सशक्त भू कानून लागू कर रहे हैं। क्या आपको हमारे मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास नहीं है? देखिए, जनता को उन पर भरोसा नहीं है। अगर जनता को विश्वास होता तो लोग सड़कों पे न आते हैं।
जनता समझ रही है। पिछले 2-3 सालों से ये कह रहे हैं कि मजबूत भू कानून लाएंगे, अब कह रहे हैं बजट सत्र में लाएंगे। हम बजट सत्र का इंतजार क्यों करें, तब तक तो सारी जमीनें खत्म हो जाएंगी। आप ऑर्डिनेंस लाकर 2018 में जो कानूनों में संशोधन हुए हैं उनको आप रद्द करिए एक बार, उसके बाद आप बजट सत्र में इस कानून को मजबूत कीजिए। लेकिन सरकार की मंशा माफिया के पक्ष में है, भू माफिया के पक्ष में है, जनता के पक्ष में नहीं है। मूल निवास पे सरकार बात नहीं कर रही, यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार की बात नहीं कर रही है। तो ये तमाम जो हम सरकार जनता को भ्रम में डाल रही है, मुख्यमंत्री जनता के साथ इस तरह का छलावा कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपने जो पाप किए हैं इस राज्य में, आपको यहाँ पे गंगा स्नान करके प्रायश्चित करना चाहिए अपने पापों का, मुख्यमंत्री जी को। जी, अगर मूल निवास और भू कानून मिल जाता है तो क्या मसले हैं जो आप देखते हैं कि खत्म हो जाएंगे? देखिए, अगर मिलता है हमें, एक तो हमारी अपनी जमीन बचेगी, संस्कृति बचेगी, भाषा बचेगी, अपनी पहचान बचेगी। देखिए, इतने लंबे समय से ये संघर्ष हम इस प्रदेश में कर रहे हैं और हमने देहरादून से लेकर कुमाऊं के भी सुदूर इलाकों में हमने ये रैली का आयोजन किया। बीच बीच में ये विमर्श उठ रहा था कि क्या ये केवल पहाड़ की लड़ाई बनकर रह गई है, क्या केवल जो है उत्तराखंड का जो पहाड़ों का समुदाय है वो इसमें शामिल हो रहा है। तो ये रैली, महारैली हम हरिद्वार लेकर आए और हमने लगभग तमाम मैदानी संगठनों से यहाँ पर बात करी, चाहे वो सैनी समाज हो, चाहे यहाँ का पंडा समाज हो, गंगा सभा हो, यहाँ के किसान हो, यहाँ अगर मातृशक्ति हो, मातृशक्तियों से जुड़े हुए तमाम संगठन हैं, युवाओं से जुड़े हुए तमाम संगठन हैं, पूर्व सैनिक हैं, हमने सबसे बात करी और हमने यही पाया कि ये मूल निवास और भू कानून से जितना जो है प्रभावित एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति हो रहा है, उतना ही प्रभावित मैदान का व्यक्ति भी है। यहाँ पर कॉरिडोर का मामला सामने आया है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण आप करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको जो है किसी भी प्रकार से किसी व्यापारी को इसमें प्रभावित नहीं करना है। किसी की दुकानें नहीं टूटनी चाहिए, किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। उन दुकानों में हजारों युवा यहाँ पर काम करते हैं, उनकी नौकरी यहाँ पर नहीं जानी चाहिए। और आने वाले समय में हमने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 23 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद जब इस पूरे प्रदेश में आचार संहिता खत्म हो जाएगी, अगर आप 2 दिन के भीतर अध्यादेश नहीं लाते हैं, जो जमीनों को खुर्द-बुर्द के कानून है उनको जो है ख़त्म नहीं किया जाता, उनमें जो तब्दीलियां की गई है उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, मूल निवास पर एक श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाता, हम अनवरत भूख हड़ताल पर 26 नवंबर से बैठेंगे और फिर इन सरकारों को पता चलेगा कि जब मूल निवासी जो है सड़क पर बैठता है अपने अधिकारों के लिए, तो अच्छे सत्ताएं और सिंहासन भी हिल जाते हैं। देखिए, एक ऐतिहासिक रैली है हरिद्वार क्षेत्र में। राज्य आंदोलन के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र में भी इतनी बड़ी महारैली उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पे कभी नहीं हुई है। तो ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि उत्तराखंड की जनता अब सड़कों पे आ रही है, चाहे वो हरिद्वार की बात हो, चाहे वो गैरसैंण की बात हो, चाहे वो बीकासैंण की बात हो, चाहे वो बागेश्वर की बात हो, या सुदूर हमारे जौनसार क्षेत्र के रवाई क्षेत्र की बात हो। जनता अपने अधिकारों के लिए अब सड़कों पे आ चुकी है, मन बना चुकी है। और जो जमीन का कानून है, भू कानून है, मजबूत भू कानून और मूल निवास का जो अधिकार है उत्तराखंड की जनता, उन्होंने मन बना दिया है कि अपने इन अधिकारों के लिए, अपने जल जंगल जमीनों के अधिकारों के लिए, अपनी मातृशक्ति के अधिकारों के लिए, अपने युवा शक्ति के अधिकारों के लिए अब जनता काफ़ी बड़ी संख्या में सड़कों पे आ रही है। और ये आक्रोश, ये जनता का आक्रोश है जो ये सड़कों पे दिख रहा है। मूल निवास भू कानून मिल जाता है तो क्या मसले हैं जो हल हो जाएंगे राज्य के? देखिए, जो ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ये सिर्फ बयानबाजियाँ करते हैं। हर 2 दिन पहले रैली से पहले कहते हैं कि मजबूत भू कानून आ जाएगा, मूल निवास आ जाएगा, परंतु वो सिर्फ रैली को डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दा हल्का करने के लिए ये बयान देते हैं, परंतु धरातल पे वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो सच में उत्तराखंड के हित में काम करना चाहते तो जो 2018 का जो कानून लाई थी, वो जो जमीन का कानून था, जिसने हमारी जमीनों का जो अधिकार था वो खुर्द-बुर्द कर दिया। भारी माफियाओं के लिए जो सीमा है जमीनों की खुली लूट कर दी कि कोई व्यक्ति कितनी भी सीमा तक जमीन खरीद सकता है, और उस कानून को धामी सरकार ने वापस नहीं लिया। और हम ये चाहते हैं कि धामी सरकार उस कानून को वापस ले और उत्तराखंड में तत्काल प्रभाव से जमीन का कानून लागू कर रहे। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ जमीन ना ले पाए, कोई भी बाहरी माफिया यहाँ के आके जमीन ना कब्जा पाए। समिति के जो है गढ़वाल संयोजक भी है, उनसे जान लेते हैं उनकी राय। देखिए, मूल निवास आप जैसा कि जानते हैं पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में मूल निवास की व्यवस्था है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको अपनी पहचान नहीं मिल पा रही है, मूल निवास नहीं मिल पा रहा है। और मूल निवास से केवल हम लोगों का एक कागज़ का मसला नहीं है कि केवल एक कागज़ मूल निवास का मिल जाए और बस उतने तक ही।
हमारा मूल निवास में जो हम लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसमें हम लोगों ने बड़े रिसर्च करके हमारे लोग उसमें लिख पढ़ करके ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और कर चुके हैं। उसको 90% लगभग वो हो चुका है। तो उसमें ड्राफ्ट में जो चीज़ें हैं उसमें उत्तराखंडियों को, मूल निवासियों को रोजगार में 90% हिस्सेदारी, यहाँ के संसाधनों पर 90% हिस्सेदारी यहाँ के मूल निवासियों को हो, इस तरीके के प्रावधान उसमें हैं। इस पर और आप कह रहे हैं कि आपकी समिति जब केदारनाथ उपचुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद जो है धार्मिक सरकार को इस पर जो है एक अध्यादेश लाकर इसे कानून बनाना चाहिए, और अगर वो ये नहीं करती है तो उसके बाद की आपकी जो रणनीति है वो देखिए, जो हमारा भी ड्राफ्ट है, जो हमने कानून की शक्ल में जो ड्राफ्ट सरकार को देने वाले हैं, उस ड्राफ्ट में हम लोग सरकार को उसको एक अपनी तरफ से मसौदा तैयार करके दे रहे हैं। उसके बाद सरकार चाहे तो उसके लिए समय ले सकती है, सरकार चाहे तो उत्तराखंड की जनता के सुझाव उसमें ले सकती है, विशेषज्ञों की राय उसमें ले सकती है, क्योंकि हम लोग भी राय ले रहे हैं। लेकिन अगर वो आम जनता से भी और राय लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे और बिल्कुल हमारे कानून को अगर उसमें थोड़ा सा मतलब हमारे तरीके से जो हम चाहते हैं, मूल निवासियों के अधिकार जिसमें सम्मिलित हो, मूल निवासियों के हित जिसमें सम्मिलित हो, वैसी चीज़ें अगर नहीं होती है तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन से भी तेज आंदोलन इस राज्य के भीतर में होने वाला है। आपने जो मसौदा तैयार किया है, क्या उसमें आम लोगों की राय और समस्याओं का जिक्र है, उनसे राय ली गई? बिल्कुल, लगातार आप ये समझिए कि हम लोगों की समिति में जो कोर मेंबर्स हैं, जो हमारे जितने लोग हैं, तमाम लोग लगातार इसमें बातचीत कर रहे हैं। गूगल में हम लोगों ने फॉर्म के माध्यम से भी लोगों की राय ली है, आम जनता से भी लगातार सुदूरवर्ती इलाकों में हमारे लोग राय ले रहे हैं। तो तमाम लोगों की उसमें राय है, विशेषज्ञों की है, जो इसमें शिक्षाविद है उनकी है, पर्यावरणविदों की है, जो रोजगार सेक्टर में जुड़े हुए अच्छे खासे नाम है उनकी राय इसमें है। तो सब लोगों से राय लेने के बाद ही हम लोग ड्राफ्ट देंगे इसमें। धन्यवाद सर। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि कहते हैं हमारी ये जो रैली है एक सफल रैली नहीं होनी चाहिए मन से, बस मेरी यही है। आप कहाँ से आए हैं इस रैली में? हम ये न्यू आधार कॉलोनी से। तो ये आगे और पीछे जो आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं, ये अपने जल, जंगल, जमीन और मूल निवास को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। इस रैली में बहुत सारे युवा, बुजुर्ग और बच्चे हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, महिलाएं हैं, युवा लड़कियां हैं। इसके अलावा जो मुझे कुछ कमियां लग रही है कि वो जल, जंगल, जमीन और उत्तराखंड की जब बात कर रही है तो इसमें ढोल जैसा कुछ साधन होना चाहिए था। हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र होते तो वो डीजे से बेहतर कार्य होता। अगर समन्वय समिति हमारी ये रिपोर्ट देख रही है तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आगे से अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उस पर डीजे से बेहतर है कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए। उत्तराखंड क्यों भू कानून मांग रहा है? वो कानून ये मांग रहा है कि मैं तो खैर सर्विस करके अभी रिटायर हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने उत्तराखंड के बारे में मतलब कुछ सोचूं। उत्तराखंड कानून इसलिए चाहे भू कानून कि यहाँ जो बाहर के लोगों कब्जा करते जा रहा है। डेली हमेशा समाचारों में सुनते हैं कि वो वहाँ के फर्जी मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बना के बाहर के लोग नौकरी पे लग रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग आप देखो कहीं भी होटलों में जाओगे बर्तन मारते हुए मिलेंगे आपको। ये सच्ची बात है, हकीकत है। ये आपके पास जो ये झंडा है, पहले तो ये बताइए किसका? गोलजू देवता न्याय के देवता माने जाते हैं कुमाऊं मंडल में, तो उनका ये सफेद ध्वज है, ये प्रतीक है उनके इंसाफ और न्याय का। वैसे ही हमें सरकार से न्याय चाहिए, हमें हमारी राजा से न्याय चाहिए। जैसे गोलू देवता ने हमें न्याय दिया थी, वैसे ही ये प्रतीक है वो झंडा, सफेद झंडा। तो मूल निवास भू कानून पर सरकार तो बार बार कहती है कि हम लोग सशक्त भू कानून ला रहे हैं, उस पर क्या कहना है? तो लाए ना, यूसीसी के बिल में इन्होंने क्या ऐड किया, 1 साल में जो उत्तराखंड में रह लेगा वो मूल निवासी हो जाएगा। ये कहाँ का तुम भू कानून सशक्त बना रहे हो? यूसीसी के लॉ में जब तुमने अभी प्रोविजन जब उनका वो निकला था, उसमें तुम देख सकते हो साफ साफ जो उत्तराखंड में 1 साल से रह सकता है वो उस उत्तराखंड का मूल निवासी होगा। ये तुम उत्तराखंडियों के साथ कहाँ से इंसाफ कर रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए है क्या? पहाड़ तुमने हमारे लिए छोड़े नहीं, जमीन हमारी है नहीं, अब हम कहाँ जाएं? अपने ही राज्य में हमें पराया सा लगने लग गया है। ये हमारे प्रदेश के युवा है जो अपनी बात मुखरता से रख रहे हैं। अब वो अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर तो चिंतित है ही, उसके अलावा वो चिंतित है राज्य को लेकर, राज्य की क्या मांग है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की यह रैली देहरादून, हल्द्वानी और गैरसैंण के बाद, इससे पहले ऋषिकेश के बाद हरि की नगरी हरिद्वार में आयोजित हुई और बहुत सारे लोग इस रैली में जुड़े और हमने उनका पक्ष जाना कि
क्यों ज़रूरी है उनके लिए मूल निवास और भू कानून। हम उम्मीद करते हैं सरकार इस दिशा में सोचेगी और राज्य के निवासियों के लिए कुछ अच्छा करेगी। और हमारी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको कैसी लग रही है, आप हमें अगर कमेंट में बता देंगे तो हम खुद को और बेहतर कर पाएंगे। और ऐसी रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मूल निवास और भू कानून को अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक डिटेल्ड वीडियो हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, जिसमें हमने मोहित डिमरी से वार्ता करी है मूल निवास भू कानून के बारे में। वो एक लंबी वार्ता है, फुल इंटरव्यू है, उसे आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। मुझे दीजिए विदा, मैं शोंडाल हूँ और कैमरे के पीछे है आयुष नेगी। शुक्रिया आयुष नेगी का, बहुत सारा काम है, बहुत सारी मेहनत है।